नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान सागर एजुकेशन में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों आज से हम कक्षा 10 का मैथ करेंगे शुरू। तो आज से हम कक्षा 10 का गणित का पहला टॉपिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज से हम अपना पहला अध्याय है दोस्तों वास्तविक संख्याएं। पहला टॉपिक क्या है? वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याओं को हिंदी में तो वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन इंग्लिश में इनको कहते हैं रियल नंबर्स। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज से हम वास्तविक संख्याएं कक्षा 10 के गणित का पहला टॉपिक है। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के सवालों को। प्रश्नावली आज की प्रश्नावली है दोस्तों 1.1। ये कोई 1.1 आज सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों तो वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.1 में पहला प्रश्न क्रमांक 1 यानी प्रश्न पहला। निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। व्यक्त करो। चलिए दोस्तों तो प्रश्नावली 1.1 में प्रश्न पहला है निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करो। इसमें है पहला प्रश्न 140, दूसरा प्रश्न है 156, और तीसरा प्रश्न है 3825। तीसरा प्रश्न है 3825। चलिए दोस्तों तीनों प्रश्नों को हल करेंगे। अब दोस्तों प्रश्न क्या कहता है? निम्न संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे पहले प्रश्न को। 140 है पहला प्रश्न यहां लिखा 140। सबसे पहले सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिखा। अब प्रश्न क्या कहता है? अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना।
तो सबसे पहले गुणनखंड करना है 140 के। तो 140 है, यहां से सॉल्व कर रहा है, ये वाली लाइन अलग है। सबसे पहले 140 लिया, 140 के गुणनखंड करेंगे तो 140 काटेंगे। तो सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से काटना है, गुणन खंड का ये नियम होता है। तो सबसे छोटी संख्या 2 से कटेगा, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, कितना बचा, 100 हो गया 10, 2 पंचे 10, फिर काटेंगे 5 से, तो 5 7 33, फिर काटेंगे 7 से, 7 एकम 7। अब दोस्तों क्या आया, 1 2, जो भी संख्या जितनी बार है उसको उतनी बार लिखेंगे। सबसे पहले 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 की घात 2 गुणा 5 गुणा 7, ये किस रूप में लिख दिया, गुणनखंड को हमने गुणनखंड के रूप में लिख दिया। हमारा पहला प्रश्न ये हल हो गया। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, दूसरा प्रश्न है 156। यहां दूसरा प्रश्न हल करेंगे, तो दूसरा प्रश्न 156 ले लेते हैं। अब 156 की करेंगे गुणनखंड। सबसे पहले क्या करना है, गुणनखंडों को गुणनफल में बदलने के लिए सबसे छोटी संख्या से काटना है। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, एक बचा तो 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर काटेंगे 2 से, 2 तिया 6, एक बचा 18 हुआ, 2 नम 18, फिर काटेंगे 3 से, 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। अब दोस्तों 13 एक ऐसी है कि अभाज्य संख्या है। 13 100 में से कटती है या 1 से कटती है, तो 13 में काटेंगे 13 से, 13 एकम 13, तो 1 2 3 4, 2 कितनी बार है, 2 बार है, 2 गुणा 3 गुणा 13, ये आया। अब दोस्तों दूसरा प्रश्न हो गया हल हमारा। इसके बाद करेंगे हम तीसरा प्रश्न हल। तीसरा प्रश्न क्या है, 3825 है। तीसरा प्रश्न है हमारा 3825। 3825 को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए दोस्तों तो इसको करते हैं शुरू। हाँ चलिए दोस्तों 3825 है, तो इसको सबसे पहले काटेंगे। अड़तीस सौ पच्चीस है, अड़तीस सौ पच्चीस को सबसे छोटी संख्या 3 से काटेंगे। 3 से काटा, 3 एकम 3, 8 है, 3 दूनी 6, 22 हो गया, यानी 7 21, एक बचा यानी 15 हुआ, 3 5 15, फिर 3 से काट देंगे, पीछे के 12, 3 दूनी 6, 3 5 15, फिर किसने से कट जाएगा, 3 से तो कटेगा नहीं कि 3 एकम 3, पीछे का 12, फिर 5 उधर 5 बचेगा। अब काटेंगे 5 से सीधा, 5 अट्ठे 40, फिर 55 25, फिर कितने से काटेंगे, 5 से, 5 एकम 5, 3 बचेगा, 5 7 35, 17 एक दोस्तों ऐसी संख्या है जो 1 से कटती है या 100 से कटती है, तो 17 को फिर 17 से काटेंगे, 17 एकम 17। अब दोस्तों गुणनखंड को गुणनफल के रूप में व्यक्त करना था, तो 1 2 1 2 3 कितनी बार है, 2 बार, 1 2 5 कितनी बार है, 2 बार, और 17 कितनी, 1 बार, 17 को ऐसा लिख लीजिए।
उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। चलिए दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब तक। चलिए दोस्तों, इन्हीं के जैसे हम 2 सवाल और करेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इसी प्रश्नावली का अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न। 5005 को गुणन फल के रूप में व्यक्त करना है। गुणन फल के रूप में व्यक्त करना है। चलिए दोस्तों, तो सॉल्व लिखेंगे सबसे पहले। 5005 है, सबसे पहले इसको काटेंगे। सबसे पहले दोस्तों, अब 5005 है तो ये सम संख्या से तो काटेगा नहीं। सबसे पहले 5 से काटेंगे इसको। 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 एकम 5। उसके बाद इसको काटेंगे 7 से। 7 से काटेंगे, 7 से कम 7, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 30 हो जाएगा। 7 चौके 28, फिर कटेगा 7 × 21, अब 143 होगा दोस्तों। अब कटेगा कहना 3, 4 दिन 7 1 8, यानी 11 से कटेगा। तो 11 से काटेंगे, 11 एकम 11 और 11 3 33। फिर 13 से काटेंगे, 13 एकम 13 दोस्तों। तो क्या हो गया इसका गुणनफल का रूप? 5 × 7 × 11 × 13। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। और दोस्तों, आज की प्रश्नावली को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ये प्रश्नावली हमारी पूरी समाप्त हुई। इसका दूसरा प्रश्न हमारा उसको करेंगे कल। चलिए दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इसका ये उत्तर है।